अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इनपुट, सही है, और दूसरा होता है आउटपुट। देखो जो तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो वो यूज़र्स के लिए बनाते हो, राइट। यूज़र्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, सही है, आपके लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, सही है। तो सर जो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, सही है, जैसे डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बैड डेट्स, वो सारा का सारा इनपुट था, वो यूज़र के सामने नहीं जाता। यूज़र के सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर क्या होती हैं? एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से परफॉर्मेंस बता रही होती हैं कि बिज़नेस ने कैसा परफॉर्म करा, और बिज़नेस की नेट वर्थ या पोजीशन बता रही होती हैं, सही है ना। सर फ़र्क क्या है दोनों में? परफॉर्मेंस और पोजीशन में फ़र्क क्या है? एग्जामिनर का फेवरेट एरिया। देखो परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कंपनी ने कितना कमाया, पोजीशन का मतलब ये है कि आज कंपनी के पास कितने पैसे, कितने एसेट्स हैं। अब फ़र्क समझो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे बट उसकी पोजीशन बुरी हो, रीज़न बीइंग कि बिजनेस में से सारा का सारा ओनर निकाल लेते हो, घर पे ले जाते हो। तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है बट साल के एंड पर जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कुछ रहने ही नहीं देते ओनर्स। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? सर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि परफॉर्मेंस बुरी हो बट पोजीशन बहुत अच्छी हो। वो कैसे सर? हो सकता है कंपनी जो है बुरा परफॉर्म करती हो बट ओनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं क्या कहते हैं, रिच और एलीट क्लास से हो, तो वो क्या करते हो, बिजनेस में पैसे इंजेक्ट करते रहते हैं। तो पोजीशन तो बहुत अच्छी है बट परफॉर्मेंस बुरी है। तो एक चीज़ याद रखो, जल्दी से मुझे बताओ कि सर अगर परफॉर्मेंस अच्छी है और पोजीशन बुरी है, ये ज़्यादा खतरनाक बात है, या परफॉर्मेंस बुरी है और पोजीशन अच्छी है, ये ज़्यादा खतरनाक बात है? पहली बात बुरी है या दूसरी बात बुरी है? सर सर दूसरी बात ज़्यादा खतरनाक है। रीज़न बीइंग कि देखो परफॉर्मेंस अगर बुरी है ना तो अल्टीमेटली पोजीशन जो है वो भी बुरी हो जाएगी। बट सर याद रखो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, पोजीशन बुरी है ना, तो अल्टीमेटली पोजीशन बेहतर हो जाएगी, सही है। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट जो हैं वो कितने हैं। जाहिर सी बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सर इसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो सर याद रखो 5 किस्म के कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। 5 किस्म के कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट, हर स्टेटमेंट अलग अलग चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। सर पहला कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के निकनेम्स हैं, सही है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो, सही है, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो। तो एग्जामिनर बाजू का जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो द आंसर वुड बी इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये स्टेटमेंट जो है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सर क्या रिप्रेजेंट करती है? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? तो सर याद रखो, याद रखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की परफॉर्मेंस शो करती है कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया या अच्छा परफॉर्म किया, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो इट वुड बी शोन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और अगर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है तो इट वुड बी शोन इन द फॉर्म ऑफ लॉस। तो सर आई होप आपको क्लियर है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हवाले से अगर पूछा जाता है तो व्हाट डज इट शो? इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सही है। अच्छा सर याद रखो, तुम्हारी जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग है ना, ये चीज़ याद रखना, तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स ना कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। याद रखो 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। याद रखो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट्स पे जो है मूव कर रही होती है, कोई छठा एलिमेंट नहीं है, सही है। तो सर याद रखो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनमें 5 के 5 एलिमेंट्स आएंगे। अब कुछ एलिमेंट्स हो सकता है पहली स्टेटमेंट में आए, कुछ एलिमेंट्स हो सकता है दूसरी स्टेटमेंट में आए। तो सर याद रखो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 5 में से 2 एलिमेंट्स आते हैं। सर कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है इनकम एंड एक्सपेंस। ये बहुत अहम बात है। सर जब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए आए या आपको बोला जाए कि इसमें से बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन सी चीज़ जाएगी, तो आपने याद रखना है सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी, इनकम और एक्सपेंस, सही है। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। सर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज़ है? सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये एक टाइप और एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल है जो कि कंपनी की पोजीशन शो करती है।
पोजीशन का मतलब यह है कि कंपनी की नेटवर्थ शो करती है, कंपनी की औकात शो करती है कि सर कंपनी की पोजीशन क्या है। सही है। तो सर याद रखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। सही है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। सही है। कंपनी की औकात शो कर रही होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर कौन से एलिमेंट जो हैं इसमें शो होते हैं, कौन से एलिमेंट जो हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होते हैं? सर 3 एलिमेंट्स आते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं। तो आई एम श्योर आपको क्लियर है, 5 में से इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा, और बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, वो कहाँ आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सही, ये बहुत अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यू बेटर नोट डाउन दीज थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल। अच्छा याद रखो तुम्हारे जो कोर्स में इस लेवल पर जो है ना, ये वाले एरियाज हैं, ये और ये। सही है। बाकी जो 3 एरियाज हैं इसका सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन समझने की ज़रूरत है, फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव डिटेल में नहीं आएगा। डिटेल में ये जो 1 और 2 हैं वो आएगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सर समझ लो, तीसरा, चौथा और पांचवा ये इंशाल्लाह FR1 और FR2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या कैपिटल, देखो याद रखो बिजनेस और ओनर 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं, बट ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, हमें पता है। तो सर जाहिर सी बात है कि बिजनेस से ओनर कुछ पैसे निकालेगा या ओनर बिजनेस में कुछ पैसे डालेगा, तो एक्चुअली ओनर और बिजनेस के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन सी स्टेटमेंट में हम यूजर्स को बताते हैं? वो बताते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैपिटल में। सर मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पसेस ऑफ योर्स, दिस वुड बी कवर्ड इन FR1 इन वेरी डिटेल, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है, मैं इधर क्रॉस भी कर देता हूँ सो दैट इट कैन बी, आई वुड से, अ सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर फॉर यू कि ये कोर्स में नहीं है, इसकी सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सर नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या शो करती है? सर ये जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, इट्स जस्ट लाइक अ कैश बुक। कैश बुक तुमने पढ़ी है ना, बस थोड़ा सा सुथरे अंदाज में स्टैंडर्ड की ज़बान में हम इसे बनाते हैं। सही है ना। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या शो करते हो? सर जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कैश की फॉर्म में, वो आप शो कर रहे होते हो। सही है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, ये इंशाल्लाह FR1 में हम लोग पढ़ेंगे अगर ज़िंदगी रही। सर पांचवा जो कॉम्पोनेंट है वो है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर क्या चीज़ है? सर किसी स्टेटमेंट के हवाले से अगर डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है अपने यूज़र्स को, तो आप अलग से जो है उसका डिस्क्लोजर देते हो, उसका नोट देते हो। सही है ना। तभी मैंने लिखा है कि नोट्स टू फाइनेंशियल, दीज आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ अबव 4। अगर किसी चीज़ के हवाले से आपको एलेबोरेशन चाहिए या यूज़र को एक्सप्लेन करना है तो आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देते हो, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। तो सर हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, और फिलहाल वी शैल बी फोकसिंग ऑन ओनली 2 कंपोनेंट्स, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से क्लियरिटी है।